Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्ते। आज हम भारतीय लोकतंत्र के उस पावर हाउस के अंदर झांकेंगे जहां देश की दिशा तय होती है, यानी संसद, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानून बनते कैसे हैं। तो इसी एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के देश में किसी एक आम इंसान की जरूरत या उसकी कोई समस्या पूरे देश का कानून कैसे बन जाती है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे विचार में छिपा है, जो हमें आजादी की लड़ाई से मिला। और वो विचार है नागरिकों की सहमति का। देखिए, जब हम गुलाम थे तब लोगों की बात का कोई वजूद नहीं था, लेकिन आजादी की लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। इस लड़ाई से ही ये सोच मजबूत हुई कि एक आजाद देश में सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों को सुनना ही पड़ेगा, उसे जवाबदेह होना ही होगा। और इसी सोच को हकीकत बनाने के लिए हमारे संविधान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक मिला, अपनी आवाज उठाने का एक जरिया मिला। लेकिन सवाल अब भी वही है कि वो एक अकेला वोट पूरे देश के लिए फैसले लेने की ताकत में कैसे बदलता है। इसका हल है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में। मतलब ये कि नागरिक चुनावों के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो फिर उन सब की तरफ से बड़े फैसले लेते हैं। तो ये जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा में ऐसे कुल 543 सदस्य होते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। अब सरकार बनाने के लिए एक मैजिक नंबर होता है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए कम से कम आधे सदस्यों का समर्थन चाहिए, यानी 543 में से 272 या उससे ज्यादा। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। एक पार्टी बहुमत के उस जादुई आंकड़े को पार कर गई और उसने सरकार बनाई, जबकि बाकी दल विपक्ष में बैठे। अच्छा, तो सरकार बन गई। अब संसद के 3 सबसे बड़े काम होते हैं। पहला, राष्ट्रीय सरकार को चुनना। दूसरा, सरकार के काम पर नजर रखना और उसे सही दिशा दिखाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है पूरे देश के लिए कानून बनाना। तो चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये कानून बनाने की प्रक्रिया असल में होती कैसे है? इसे समझने के लिए हम एक ऐसे विचार का सफर देखेंगे जो आगे चलकर एक बड़ा कानून बना। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कहानी संसद के गलियारों से नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं के बंद दरवाजों के पीछे के संघर्ष से शुरू हुई थी। उनकी हिम्मत बदलाव की पहली चिंगारी बनी। और ये टाइमलाइन साफ बताती है कि कानून बनाना कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि एक लंबी मैराथन है। देखिए, 90 के दशक में बात उठी और कानून लागू होते होते 2006 आ गया। इसमें सालों का संघर्ष और लगातार कोशिशें लगीं। यहां सबसे अहम बात यह है कि जब सरकार एक कमजोर बिल लाई तो नागरिकों ने, महिला संगठनों ने उसे सीधे सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इसे बदलना होगा। उनकी आवाज ने ही इस कानून को असली ताकत दी। इस नए कानून ने पहली बार घरेलू हिंसा को ठीक से परिभाषित किया और बताया कि इसमें सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हर तरह का शोषण शामिल है। यह सच में एक ऐतिहासिक कानून था। इसने महिलाओं को हिंसा से मुक्त एक साझे घर में रहने का अधिकार दिया। साथ ही उन्हें सुरक्षा और मेडिकल खर्चों जैसी आर्थिक मदद का भी प्रावधान दिया गया। लेकिन तब क्या होता है जब संसद कोई ऐसा कानून पास कर दे जो बहुत से लोगों को सही न लगे, जो विवादास्पद हो? यहीं पर लोकतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, कोई कानून पूरी तरह से संवैधानिक हो सकता है, उसे बनाने की सारी प्रक्रिया सही हो सकती है, लेकिन फिर भी लोगों को लग सकता है कि वो गलत है, अन्यायपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कानून आता है जो रेहड़ी पटरी वालों की रोजी रोटी छीन ले। वो कानूनी होते हुए भी अलोकप्रिय तो होगा ही। और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र नागरिकों को अपनी आवाज उठाने के कई रास्ते देता है। लोग सार्वजनिक सभाएं करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, टीवी पर बहस करते हैं और यहां तक कि उस कानून को अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं। और ये सब हमें इस पूरी प्रक्रिया की सबसे जरूरी सीख तक ले आता है। बात सिर्फ अपने प्रतिनिधि को वोट देने पर खत्म नहीं हो जाती। असल में एक नागरिक के तौर पर हमारी असली भूमिका तो वहीं से शुरू होती है।
आखिर में किसी भी लोकतंत्र की सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लोग कितने जागरूक और सक्रिय हैं। लोगों की यही भागीदारी ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद करती है। तो फिर एक सक्रिय नागरिक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है चौकन्ना रहना, सवाल उठाना और ये याद रखना कि एक नागरिक की आवाज कानून बनने की प्रक्रिया के हर एक मोड़ पर बहुत मायने रखती है। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है।